अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आया हूं। इस स्कीम में आप 75,000 तक बेनिफिट इस स्कीम के जरिए ले सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंडर सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट से लेकर 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट का कोई भी डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं तो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएट का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। ITI वगैरह कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। इसमें आप अप टू 75,000 वो बेनिफिट ले सकते हैं इस स्कीम के जरिए। इस वीडियो में मैं आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरनी है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सारा का सारा आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्कॉलरशिप, एडमिशंस और उसके साथ साथ जॉब रिलेटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में डिटेल में। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2023-24 HDFC बैंक की तरफ से ये स्कॉलरशिप स्कीम दी जाती है। जैसे काफ़ी सारी कंपनीज वगैरह और काफ़ी सारे बैंक्स जो है वो स्कॉलरशिप भी जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ऑफर करते हैं, उसी तरह से HDFC बैंक की तरफ से भी HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसमें सभी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो एक एक करके हम इसकी ब्रांचेस और उसके साथ साथ उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखेंगे। जैसे मैंने पहले बोला आपको कि HDFC बैंक की तरफ से ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसमें 75,000 तक आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के कैंडिडेट्स के लिए। जो कैंडिडेट PG कर रहे हैं उसकी क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यहाँ पे आपको क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, कैंडिडेट जो है वो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स करता हुआ होना चाहिए तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ उसकी फैमिली की इनकम जो है वो 2.5 लाख या 2.5 लाख के बिलो होनी चाहिए। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिनको फैमिली की इनकम कम होगी। इसमें अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें आपको 35,000 जो है वो जनरल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जैसे मतलब जनरल MSc वगैरह है, उसमें आपको 35,000 तक मिलेगा। और अगर आप प्रोफेशनल वगैरह होते जैसे MSc नर्सिंग है, M.Pharm वगैरह है, तो M.Tech वगैरह, तो उसमें आपको 75,000 तक जो वो पर ईयर यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसमें अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, प्रीवियस ईयर की आपकी मार्कशीट लगेगी, ID प्रूफ आपका लगेगा जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लगा सकते हैं। करंट ईयर का आपका एडमिशन प्रूफ लगेगा जिसमें आप फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर या इंस्टीट्यूट का ID कार्ड लगा सकते हैं, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जो आपको देंगे वो भी लगेगा। और उसके साथ साथ पासबुक और इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगेंगे। इस स्कॉलरशिप स्कीम की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसमें 31 जनवरी की आपको रहने वाली है। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा। दूसरी ब्रांच अगर मैं डिस्कस करूं तो दूसरी ब्रांच जो है वो HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है उनके लिए यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा का कोई कोर्स कर, अंडर ग्रेजुएट का डिग्री या डिग्री का कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगा। इसमें कैंडिडेट जो है वो कोई भी अंडर ग्रेजुएट का कोर्स, चाहे वो जनरल हो या प्रोफेशनल हो, जैसे BCom, BSc, BA, BCA, या प्रोफेशनल में आपका BTech आता है, MBBS आता है, LLB आता है, आर्किटेक्चर आता है, नर्सिंग आता है, फार्मेसी आता है, तो ये सारे आपके प्रोफेशनल में आ जाएंगे। तो अगर इन कोर्सेज में से कोई भी कोर्स वो अंडर ग्रेजुएट का कर रहा है तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कर रहा है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ प्रीवियस क्वालिफाइंग मार्क्स उसको 55% प्रीवियस ईयर में उसके होने चाहिए और इनकम आपको 2.5 लाख पर ईयर होनी चाहिए। प्रेफरेंस है उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनको इनकम, फैमिली इनकम कम होगी। तो इन पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अब बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट कितना मिलेगा। बेनिफिट्स में आपको यहाँ पे जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे BA, BSc, BCom वगैरह है, तो BBA वगैरह है, तो इनमें आपको 30,000 तक जो है वो पर ईयर मिल सकता है। और उसके साथ साथ प्रोफेशनल जिसमें हमारा BTech, MBBS, LLB, आर्किटेक्चर, नर्सिंग, फार्मेसी वगैरह आता है, तो इसमें आपको 50,000 तक पर ईयर यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब इसमें अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स आपको सेम लगने वाले, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट लगेगी, ID प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID लगा सकते हैं, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ आपका लगेगा, बैंक का पासबुक आपको लगेगा, इनकम प्रूफ आपका लगेगा जो आपको जो है वो तहसील ऑफिस से बनेगी। और फैमिली क्राइसिस वगैरह है तो मतलब ज्यादा अगर फैमिली की प्रॉब्लम है तो उसमें फैमिली क्राइसिस की एक सर्टिफिकेट बनती है, वो अदरवाइज ये जरूरत नहीं है। ऊपर के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे इसमें लगने वाले हैं। तो इसकी भी अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो 31 जनवरी इसमें भी आप लोगों को लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो
फर्स्ट से लेकर 12th के बीच में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं और ITI वगैरह डिप्लोमा वगैरह कोई भी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो कैंडिडेट जो फर्स्ट से लेकर 12th में किसी भी क्लास में पढ़ रहा है वो इसमें जा सकता है। डिप्लोमा ITI का कोई कर रहा है तो जा सकता है, या डिप्लोमा कोई कर रहा है चाहे पैरामेडिकल का टेक्नोलॉजी का कोई डिप्लोमा कर रहा है तो वो इस स्कीम के लिए जा सकता है। या अगर वो पॉलीटेक्निक का कोई डिप्लोमा कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट या प्राइवेट एडेड स्कूल से कर रहा है तो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जा सकता है। इसमें आपको प्रीवियस मार्क्स 55% होनी चाहिए, फैमिली इनकम आपकी 2.5 लाख होनी चाहिए। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनकी फैमिली की ज़्यादा इनकम कम होगी, उस फैमिली की प्रॉब्लम होगी। इसमें अगर मैं बात करूँ तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। इसमें बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेनिफिट आपको क्लास फर्स्ट से लेके 6 तक आपको 15,000 मिल सकता है पर ईयर, और क्लास 7 से लेके 12th तक, और उसके साथ साथ डिप्लोमा ITI पॉलीटेक्निक वगैरह के जो स्टूडेंट है उनको 18,000 जो वो पर ईयर यहाँ पे मिल सकता है। ठीक, इसमें डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट लगेगी, ID प्रूफ लगेगा, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ लगेगा, बैंक की पासबुक लगेगी, इनकम प्रूफ आपका लगेगा, और उसके साथ साथ बाकी कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इसमें यहाँ पे आप लोगों को रहने वाला इसमें है नहीं। तो इसमें यहाँ पे आपका जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म्स की है वो यहाँ पे आपको 31 जनवरी रहने वाली है। 31 जनवरी तक आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। HDFC बैंक की तरफ से ये स्कॉलरशिप स्कीम दी जाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को, और हर साल ये स्कॉलरशिप आ जाता है और हर साल स्टूडेंट्स को इसमें मिलता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि इतने स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तो जस्ट डिटेल में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। अब अप्लाई आपको कैसे करना है, देखिए अप्लाई करने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लिंक पे आ जाओगे। लिंक पे आने के बाद यहाँ पे आप इस तरीके की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, बडी फॉर स्टडी की वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ब्रांच सेलेक्ट करोगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोई कोर्स करें तो ये वाला आपका लिए है, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो ये वाली आपके लिए, और अगर आप फर्स्ट से लेकर 12th में है तो ये वाली आपकी यहाँ पे रहने वाली है। इसमें आप क्या काम करोगे, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा। आप अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आप मोबाइल नंबर ईमेल ID डाल के एक ID जनरेट करेंगे बडी फॉर स्टडीज में। यहाँ पे आपको फिर स्कॉलरशिप के अपडेट्स मिलते रहेंगे, और उसके बाद फर्दर का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आप उसको वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करने की पूरी कोशिश की। ऐसे ही स्कॉलरशिप्स के अपडेट्स के लिए और उसके साथ जॉब और एडमिशंस के रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप वहां पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे आपको जो है वो सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिया, जाइए इसको अप्लाई कीजिए और अपना फॉर्म 31 जनवरी से